अमेरिकन ड्रीम थी, ट्रक चला के हम जो है सेट हो जाएंगे, घर लेंगे, कंपनियां खड़ी करेंगे, वो अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुकी है। क्योंकि ना तो आप लाइसेंस ले सकते हो, ना रिन्यू करवा सकते हो। और ये एक रीजन भी है दोस्तों कि लोग अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है, उनको डिटेन करते हैं वहां पर। तो ये नहीं देखते कि आपका लाइसेंस वैलिड है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि आप नॉन डोमिसाइल हो, अच्छा आ जाओ। वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। इस वक्त इंडिया में दिवाली का त्यौहार है और इस दिवाली में ना एक चीज मैं हमेशा मिस करता हूं अमेरिका में, वो है जलेबी। जलेबी मेरी फेवरेट मिठाई है और वैसी जलेबी नहीं मिलती जो इंडिया में मिलती है। अब कुछ नुकसान भी हैं अमेरिका के यार। इंडिया में जो टेस्ट इंडिया का है वो हर जगह आपको नहीं मिल सकता। बाकी आप लोगों के काफी अच्छे अच्छे कमेंट में देख रहा हूँ, काफी लोग लिखते हैं कि सर जो आपके चैनल का नाम है ये है अमेरिका। आपके चैनल का नाम और आपका काम एकदम मैच करता है। आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो यूएसए के बारे में, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिया में बैठकर ही अमेरिका के बारे में जान रहे हैं। तो यार अच्छा लगा आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो मेरी वीडियोस को। और मैं देखता हूँ यार कि एक भाई ने तो ये भी लिखा कि सर आप कभी भी सब्सक्राइब करने को नहीं बोलते। अब यार आप लोगों का प्यार ही इतना है, बिना सब्सक्राइब बोले आप लोगों ने इतना चैनल आगे बढ़ा दिया है, उसके लिए थैंक यू जरूर बोलना चाहता हूँ। तो सब्सक्राइब बोलने की जरूरत है नहीं यार, आप लोगों का प्यार इतना है। ठीक है, तो ये उन भाई का कमेंट था, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि बोलना चाहिए। और काफी लोग ये भी पूछते हैं कि सर इस वक्त ट्रकिंग के बारे में बताओ कि अमेरिका में ट्रकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल है। यार ट्रकिंग इंडस्ट्री का इस वक्त ये हाल है कि रोजी रोटी होती है ना, वो लोगों की रोजी रोटी ट्रक से छिन गई है। जितने भी लोग वर्क परमिट पे काम कर रहे थे, इवन जितने भी लोग ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजन भी हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती उनको भी दिक्कत है। तो इस वक्त जो है खास करके ना हमारे पंजाबियों का जो हाथ है वो ट्रकिंग में सबसे ज्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना पकड़, इस वक्त यार दिक्कत बिल्कुल है। मतलब अब मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी जो है ट्रकिंग इंडस्ट्री वाली साइड जाने की सोचेगा भी। और ये एक रीजन भी है दोस्तों कि लोग अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं। रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि जब आपको काम नहीं है, रोजगार नहीं है, खाना भी खाना है यार, रेंट भरना है, घर चलाना है। लोगों ने अब जैसे पहले लोगों ने अपने वर्क परमिट पर ही ट्रक खरीदे थे, कंपनियां चला रहे थे। अब वो अगर ट्रक ही खड़े हो गए तो कंपनियां भी नहीं रही। और जो लोग जब पैसा कमाते थे तो घर लेते थे, इन्वेस्ट करते थे, तब तो यार घर की किस्तें वगैरह भी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये एक इस वक्त जो है मैं बोलता हूँ ट्रकिंग इंडस्ट्री ने एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, खास करके हमारे पंजाबी भाई और जितने भी इमिग्रेंट जो चलाते हैं ट्रकिंग, मतलब ट्रक इंडस्ट्री में जो है जिनकी पकड़ थी, उनको बहुत बड़ा झटका बिल्कुल लगा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा झटका पता क्या है, एक तो सबसे पहला है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, और दूसरा नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर्स को अब कह तो रहे हैं कि जिसके पास ऑलरेडी है, जब तक आपका एक्सपायर नहीं होता तब तक चला लो। लेकिन लोग जब रोड पे निकलते हैं तो अगर उनको डिटेन करते हैं वहां पर, तो ये नहीं देखते कि आपका लाइसेंस वैलिड है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि आप नॉन डोमिसाइल हो, अच्छा आ जाओ। तो इस डिटेन होने के डर से लोग ट्रक पे चढ़ ही नहीं रहे। तो जैसे भाई ने पूछा था कि सर इस वक्त ट्रकिंग का क्या हाल है, तो यार हाल बुरा है और किसी का मन भी नहीं कर रहा कि ट्रक वाली तरफ देखे भी। क्योंकि कुछ पॉलिसीज ऐसी आ गई हैं, कुछ हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब इमिग्रेंट्स भी जो हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री वाली तरफ नहीं देख रहे। क्योंकि पॉलिसीज कुछ ऐसी आ चुकी हैं इस वक्त अमेरिका में। अब जैसे सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेन डफी, उन्होंने बताया कि इस वक्त नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर ना तो अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं और ना उनको नया लाइसेंस इशू होगा। और दूसरी चीज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। पहले क्या होता था कि ट्रकिंग इंडस्ट्री में थोड़ा इंग्लिश का ना स्लैक था कि कोई बात नहीं आती है आपको, आप ट्रक फिर भी चला सकते हो दोस्त और अच्छी कमाई कर सकते हो। लेकिन अब जो है ना एंट्री लेवल यहां कर दिए गए हैं। तो अब नॉन डोमिसाइल ट्रक ड्राइवर के लिए तो वो बोलते हैं ना, जो अमेरिकन ड्रीम थी, ट्रक चला के हम जो है सेट हो जाएंगे, घर लेंगे, कंपनियां खड़ी करेंगे, वो अमेरिकन ड्रीम चले गई है, मतलब वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ना तो आप लाइसेंस ले सकते हो, ना रिन्यू करवा सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो अगर आप रोड पे जाते भी हो, क्या पता रिटेन ही कर लें। तो इस डर के मारे लोग जो है ट्रकिंग से अब थोड़ा सा ना छुटकारा ले रहे हैं। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि हम जाके अमेरिका में
ट्रक चलाएंगे, भाई वो ड्रीम अब आप ना ही सोचें तो ही अच्छा है। क्योंकि इस वक्त इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐसा नहीं है कि खाली नॉन डोमिसाइल ड्राइवर्स के लिए, इवन आप ग्रीन कार्ड होल्डर भी हो, यूएस सिटीजन भी हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, आप पर एक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप जब रोड पे ट्रक लेके निकलोगे, आपको अगर पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट ट्रूपर्स, उनके साथ जब आपका इंटरव्यू होगा, तो अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई इसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, वो ये थोड़ी देखेंगे कि आपकी क्या पोजीशन है, वो सीधा आपके लाइसेंस पे टिकट मार देंगे, हाँ भाई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सही नहीं है। तो अब चाहे आप यूएस सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, नॉन डोमिसाइल का तो उन्होंने काम ही खत्म कर दिया कि आपको तो लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। और खास करके कैलिफोर्निया स्टेट पे तो बहुत तगड़ा एक्शन हो रहा है कि कैलिफोर्निया में क्या होता था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को, अब जैसे सेक्रेटरी सेंडेफी ने बताया कि इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वो चीज़ मैंडेटरी कर दी गई। तो मतलब अगर आपको अब ट्रकिंग में जाना है तो आपकी इंग्लिश तगड़ी होनी चाहिए। और बाकी यार कुछ हालात भी इस वक्त ऐसे हैं कि आप छोटी सी भी गलती करो ना, फंस सकते हो। तो बेहतर यही है कि जहां जहां सरकार एक्शन कर रही है उस जगह से थोड़ा सा हट जाए। अब चाहे आप ऊबर ड्राइवर भी हो, लिफ्ट ड्राइवर भी हो, ध्यान रखें भाई, खास करके जो इमिग्रेंट हैं, जिनके पास वर्क परमिट है, जो एक तरह से अभी तक पक्के नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है आपके पास, यूएस सिटीजन नहीं हो, इवन ग्रीन कार्ड होल्डर भी भाई छोटी सी गलती उनको भी डिपोर्ट करा सकता है। तो कोई भी ऐसी ट्रैफिक दारू पी के कार तो भाई सोचना भी मत। और कुछ भी होता है, आपको लगता है कि भाई हाँ कोई सामने वाला इंसान गलती कर रहा है, तो भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि हो सकता है ना वो आपके आगे मारे टक्कर, आपका भी काम खत्म। तो इस वक्त थोड़ा सा ना चौकन्ना रहना बड़ा जरूरी है। और इस वक्त अमेरिका का जो बोलते हैं ना, जैसे ट्रकिंग में पहले एंट्री लेवल बड़ा नीचे था, अब एंट्री लेवल यहाँ हो गया है। और इसीलिए अब जो है मुझे लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं यूएस सिटीजन, उनको उनकी सैलरी भी बढ़ेगी ट्रकिंग में, और शॉर्टेज भी आएगी, क्योंकि इस वक्त 2 लाख ट्रक ड्राइवर्स ऐसे हैं जो वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं। इसमें से बताया जा रहा है 50,000 तो करीब हमारे पंजाबी हैं। सो इफेक्ट तो यार आने वाले टाइम में ऐसा पड़ेगा ही। पर अब देखते हैं गवर्नमेंट, अब सेक्रेटरी डफी का कहना है कि जो मूवमेंट है कार्गो की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन लोगों ने सब चीज देखकर ही ये एक्शन लिया है कि नॉन डोमिसाइल जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, हमें वो नहीं चाहिए। सो फिलहाल तो अमेरिका में यही चल रहा है। फ्यूचर का मालूम नहीं कि क्या पता कुछ चेंजेस देखने को मिले। सब मिलता हूं आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट देन चको फटे। और बाकी यार बहुत सारी फील्ड्स हैं अमेरिका में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रकिंग ही है एक जॉब जो कि और कोई जो है बंदा पैसे नहीं कमा रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पे जाओ, कुछ स्किल्स लर्न करो, बहुत इकोनॉमी बहुत तगड़ी है अमेरिका की, ऐसी बात नहीं। पैसा जिस बंदे ने पैसा कमाना है ना, वो कमा ही लेगा। अब चाहे उसको किसी भी इंडस्ट्री में छोड़ दो।